हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, लेकिन ये सम्मान विरोधी पार्टियों को के गले के नीचे से नहीं उतरा, उनको ये पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। और खासकर समाजवादी पार्टी को तो ये बिल्कुल भी नहीं हजम हुआ, बिल्कुल नहीं भाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो दबे कुचले समाज में संत, गुरु और महापुरुष पैदा हुए, उनके नाम से जो जिले रखे हमने, जो पार्क आदि बनाए या फिर संस्थानों के नाम रखे, तो उनमें से काफी संस्थानों के नाम, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। ज्यादा आपको बनारस में से हमने भदोई जिला बनाया, भदोई जिले का नाम हमने संत रविदास जी के नाम से रखा, उसको भी अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था। इतनी नफरत वो दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग में जो संत, गुरु, महापुरुष हुए हैं, और तो उनसे वो नफरत करता है। तो उनको किसने हक दिया है, उनको क्या अधिकार है कि दलित शोषितों से कहे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दो? ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टी को आपको माफ नहीं करना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने लोकसभा उम्मीदवारों को, आपके इस क्षेत्र में हमने कन्नौज लोकसभा की सीट से श्री इमरान बिन जफर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को मालूम है कि जब हमने इनको चुनाव के मैदान में उतारा, इनका टिकट फाइनल किया और समाजवादी पार्टी को इसकी जानकारी मिली, तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है, उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। तो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं, जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यदि जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात को ध्यान में रखकर अपना एक भी वोट सपा को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री इमरान बिन जफर को देना है। और इनके साथ साथ दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट तो इनको मिलेगा ही। मुस्लिम समाज का वोट यदि बटे नहीं, पूरा इनको मिल जाए, तो फिर आप क्या होगा, इधर रिजल्ट कुछ और ही होगा। इटावा लोकसभा की सीट है रिजर्व, बिल्कुल लगी हुई है आपके कन्नौज से। तो यहाँ से हमने महिला को, श्रीमती सारिका सिंह बघेल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। अच्छी बात यह है कि इनको दलित वर्ग के लोग तो जी जान से जिताने में लगे हैं, खासकर जाटव समाज के लोग और दलितों में जो विभिन्न जातियां हैं, वो तो जिताने में लगी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में बघेल समाज भी पूरे जी जान से इनको अपना वोट दे रहा है, इनको जिताने में लगा हुआ है। तो इनको भी आपको कामयाब बनाना है। फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट से हमने श्री कांति पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि ये बरसों से कांग्रेस की सेवा करते रहे, कांग्रेस इनकी सेवा तो लेती रही, लेकिन कभी इनको ना पार्लियामेंट में टिकट दिया, ना असेंबली में टिकट दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर, उनकी कथनी और करनी में अंतर को देखकर फिर इन्होंने ये फैसला लिया
कि हमें कांग्रेस के चक्कर में ना पड़कर बीएसपी में जाना चाहिए, जहां हमें अपना पूरा अधिकार मिलेगा। इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, ज्वाइन करते ही फर्रुखाबाद में, क्योंकि ब्राह्मण समाज की तादाद काफी ज्यादा है, जैसे इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे कांग्रेस ने मेरी सेवाएं ली, लेकिन कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। यदि बीएसपी मुझे मौका दे दे तो हम बड़े आभारी होंगे, ब्राह्मण समाज बड़ा आभारी होगा। हमने इनको मौका दिया है, क्रांति पांडे जी को, और ये पूरे जी जान से फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट पे पूरे जी जान से उस सीट को जीतने में लगे हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने इन तीनों प्रत्याशियों को काबिल है, मिशनरी है, संघर्षशील हैं और गरीब और मजलूमों की मदद करने वाले हैं। ऐसे तीनों प्रत्याशियों को, आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इनको पार्लियामेंट के अंदर जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।